वरना भारत के कैमरे ने वो गवाहियां भी रिकॉर्ड की है जो बंगाल में वोट बैंक की सियासत की पूरी बुनियाद हिला सकती है। आखिर वोट शुद्धिकरण से बंगाल में किसे परेशानी? नव भारत रिपोर्टर बंगाल में अलग अलग हिस्सों में पहुंचे। वहां उन्हें जो गोलमाल मिला उससे साफ हो गया है कि बंगाल में बांग्लादेशी किसके संरक्षण में थे, उनके कागज कौन बनवा रहा था और एसआईआर शुरू होते ही आखिर ये लोग अचानक बांग्लादेश क्यों भाग रहे हैं। हमने बांग्लादेश बॉर्डर के करीब उस आखिरी गांव से ऐसा सच निकाला है जो कि सिर्फ अवैध घुसपैठ नहीं, फर्जी वोट बैंक के ब्लैक बॉक्स जैसा है। आज जो बांग्लादेशी सिर पर गठरी उठाकर दूसरी तरफ भाग रहे हैं, कल तक उनकी एंट्री, पहचान और वोट सब कुछ बंगाल की सत्ता तय कर रही थी। लेकिन एसआईआर शुरू होते ही अचानक ये भागम भाग क्यों? क्योंकि अब पहली बार सिस्टम असली और नकली में फर्क कर रहा है और नकली वोटरों का पूरा खेला खुल रहा है। अब कब आए थे इधर? हम आया था 4 साल पहले आया था। बांग्लादेश के कौन से जिले में रहते थे? जसोर। जशोर में रहते थे। कोई लीगल पेपर है आपके पास? नहीं। तो इधर आए जब तो कोई बनाने के लिए बोला या कहीं बोला लगा था? बोला था, कोशिश भी किया था लेकिन नहीं किया। हाकिमपुर में है, बांग्लादेश पे चले जाने के लिए हम अभी इंतजार में है। क्यों? एसआईआर से डर से? हाँ। कैसे आए थे इस पर? दलाल में फंस। दलाल को कितना पैसे दिए थे? वो मेरा मालूम नहीं पड़ता। और दलाल को पैसा दे के आए? हाँ, कितना दिया मेरे को मालूम इधर आके कोई लीगल पेपर डॉक्यूमेंट कुछ बनाया नहीं। वो बना सकता था तो बोला है इधर जो बना देगा उसको प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बना सकती। हम दिखाने जा रहे हैं कैसे बंगाल में बॉर्डर की फेंसिंग टूटी, सत्ता के इशारे पर वहां का सिस्टम टूटा और इसी टूटे सिस्टम से एक वोटर फैक्ट्री चलती रही। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर की इन तस्वीरों को देखकर ममता सरकार की सियासत हिली हुई है, क्योंकि ये तस्वीरें गवाह हैं बंगाल में घुसपैठ का इकोसिस्टम कैसे चलता रहा है, किसकी शय पर चलता रहा और एसआईआर शुरू होते ही ये पूरा नेटवर्क कैसे भर भरा कर बह रहा है। नवभारत के कैमरे पर आप वो तस्वीर देखेंगे, वो कबूलनामे सुनेंगे, वो दस्तावेज देखेंगे जो शीशे की तरह साफ कर देंगे कि बंगाल में वोट सिर्फ वोट नहीं, सिस्टमैटिक घुसपैठ की फसल था। ये वही लोग हैं जिनका इस्तेमाल बंगाल में दशकों तक चुनावी ईंधन की तरह होता रहा। एसआईआर शुरू हुआ तो सबसे पहले वही लौट रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार सिस्टम फर्जी नागरिकों और वोट बैंक के गठजोड़ पर सीधा प्रहार कर रहा है। हमारे हाथ एक लिस्ट लगी। नाम हैदर अली शेख, पिता का नाम गफूर मंडल और हैदर की पत्नी जाहिदा के पिता का नाम भी गफूर मंडल, यानी पति और पत्नी दोनों के पिता का नाम एक ही मिला। मतलब दस्तावेज झूठे, पहचान झूठी, नागरिकता झूठी, लेकिन बरसों से वोट पूरी तरह असली। हम पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर बसे गांव सरकार पाड़ा पहुंचे। वहां हमें गफूर मंडल का बड़ा बेटा मिला, यानी हैदर का साला। नवभारत रिपोर्टर ने सवाल किया, हैदर कौन है? कैमरे पर सीधा जवाब मिला, वो तो बांग्लादेशी है और मेरी बहन से शादी की है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाबुल मंडल है। शाबुल मंडल। और आपके पिताजी का नाम? गफूर मंडल। गफूर मंडल। तो आपकी परिवार में और कौन कौन है? भाई बहन कितने? मेरा 4 भाई बहन है। कौन कौन है? मैं बड़ा हूँ, शाबुल मंडल। मेरा छोटा बहन है जाहिदा बीबी। मेरा और छोटा भाई है अबुल हसन और एक बहन है राखी बीबी। जाहिदा आपकी बहन है? तो जाहिदा के पिता का नाम क्या होगा? गफूर मंडल। गफूर मंडल। और जाहिदा के पति का नाम क्या है? हैदर अली शेख होगा। हैदर अली शेख।
उनके पिता का नाम क्या है? मेरे को पता नहीं है। आपको नहीं पता, लेकिन उनके पिता का नाम भी गफूर मंडल लिखा हुआ है। भूल होगा वो तो, भूल दे दिया होगा। डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है? जमा किया कि नहीं कि मेरे को आपको पता जानकारी नहीं? नहीं है। आप लोगों ने जमा कर दिया? हम लोग जमा कर दिया। तो आपका घर और आपकी बहन का घर अलग अलग है? थोड़ा अलग अलग है। दोनों बहन का शादी गाँव में हुआ, लेकिन अलग अलग है। और ये हैदर अली शेख कहाँ है? अभी वो खेत में काम करने वाला है ना, तो खेत में होगा। वो कहाँ से आए हैं, कुछ पता आप लोगों को? कैसे शादी किया आप लोगों ने उनको? ये बहुत दिन पहले वो तो बाहर से आया, बांग्लादेश से आया था, शादी किया उस समय से? अभी झूठ बोलने से नहीं, वो पहले से जो टूटा मोटा से बांग्लादेश सिस्टम भांग गया था, तोड़ गया था नदी में, उस टाइम चला आया। आगे गांव में काम करते करते तो शादी इसलिए हो गया। सुना आपने, ये सिर्फ शादी करके भारत में टिकने की कहानी नहीं है, ये फुल प्लानिंग के साथ डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन की कहानी है। नवभारत रिपोर्टर अभिषेक राज के सवालों के जवाब में बांग्लादेशी हैदर अली शेख के साले ने जो जवाब दिया वो सिर्फ चौंकाने वाला नहीं था, वो बंगाल में बरसों से चल रही राजनीतिक साजिश का सीधा सबूत था। एसआईआर से कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी झमेला टमेला कोई कुछ नहीं है। आप लोग चाहते हैं एसआईआर हो? हाँ, होना सही है ना, अभी पूरा इंडिया कर रहा है, होना सही है। इससे कोई सुविधा नहीं है? नहीं, हमारा कोई सुविधा नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, ये गफूर मंडल के बड़े बेटे हैं और इनका कहना है कि एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इनकी बहन का नाम है वो इनका जो है वो जाहिदा है, और इनके जो हस्बैंड है जाहिदा के, उसका नाम है हैदर अली शेख। लेकिन कहानी ये है कि जाहिदा के जो पिता है वो भी गफूर मंडल है, और जो हैदर अली शेख हैं जो उनके पति है, उनका पिता का नाम भी गफूर मंडल। लेकिन बता रहे हैं कि झूठ क्यों बोलना, वो बांग्लादेश से आए थे और शादी हो गई, तब से यहाँ पे बस गए। तो ऐसे तमाम वो लोग हैं जिनको चिन्हित किया जा रहा है, और उसके बाद इसीलिए एसआईआर जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है इस पूरे मामले में। गफूर मंडल का बड़ा बेटा यानी संदिग्ध का साला कैमरे पर साफ साफ बोल गया उसके बहन का पति बांग्लादेशी है। अब इसे बंगाल की वोटर लिस्ट का सिस्टमैटिक फ्रॉड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, लेकिन ये फ्रॉड कोई एक आदमी नहीं कर सकता, इसके पीछे पूरा इको सिस्टम चाहिए, जिसे बंगाल में किसने पोसा ये बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जब वहां एसआईआर का जिम्मा संभाले बीएलओ से सवाल किया गया तो देखिए कैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कई सारे ऐसे वोटर लिस्ट हैं जहां पे नाम जो है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि पिता का नाम भी वही है, पति का नाम भी वही है। ऐसे लोगों को आप चेक नहीं कर रहे हैं? पिता का नाम भी है और माने जैसे लड़की का नाम भी वही है, उसके हस्बैंड के भी पिता का नाम वही है, और लड़की के पिता का भी नाम वही है। नहीं, हमारे मेरे पास वो वोटर नहीं था। लेकिन हमारे पास तो है ऐसा वोटर। कहाँ से? देखिए, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हैदर अली शेख है, इनके पिता का नाम है गफूर मंडल, लिखा है। हैदर अली शेख है, गफूर मंडल लिखा है। हाँ। अब इनकी पत्नी जो है वो अगर आप देखेंगे तो इनकी पत्नी का नाम जो है, ये देखिए, इनकी पत्नी का नाम है जाहिदा बीबी, इनके पिता का नाम है गफूर मंडल। 281 सीरियल। चेक नहीं किया आपने? हाँ, चेक किया था सर। तो फिर ये कैसे है? तो मैं तो बोला था हमें अननोन में, इसको अननोन में डाला आपने? हाँ। संदिग्ध में डाला है। वो तो है 1281 था। गफूर मंडल। ठीक है, तो अभी आप इसको देखेंगे, चेक करेंगे एक बार। हाँ, देखिए। नवभारत के कैमरे पर आपने भी देखा कैसे हैदर अली शेख की पहचान झूठी मिली, पता झूठा मिला, नागरिकता झूठी मिली। लेकिन बरसों से बंगाल में हो रहे हर चुनाव में इसका वोट असली के तौर पर गिना जाता रहा होगा। सवाल है, क्या यही वो वोट बैंक है जिसे बचाने के लिए केंद्र सरकार को कोसा जा रहा है? चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन एसआईआर के शुरू होते ही हकीकत पूरे देश को हैरान कर रही है। শ্বশুরের নাম দিয়ে আপনি ভোটার কার্ড করেছেন, হ্যাঁ। কত সালে করেছেন এইভাবে? এটা 2002 এর পরে হয়েছে, 2003 সালে এরকম।
আপনি কি আদৌ ভারতীয় বাসিন্দা ছিলেন না? না ভারতীয় বাসিন্দা নয়, কি করে করেছে যে ভোটার কার্ড আধার কার্ড? ওটা তখন আমাদের গ্রাম থেকেই আর কি করা হয়ে গেছে। শ্বশুরের নাম দিয়ে হয়েছে? হ্যাঁ, না শ্বশুরের নাম দিয়ে কি করা হয়েছে, যখন আমার বিয়ে শাদী হয়ে গেছে সে কোথায় যাবে? কিন্তু এই যে এখন এসআইআর ফর্ম ফিল আপ করেছেন? হ্যাঁ, এসআইআর ফর্ম ফিল আপ করেছি, যা তো আমার কাছে ফর্ম এসছে ওই জন্য আমি ফিল আপ করেছি আমার শ্বশুরের নাম। मोहम्मद मुल्ला साफ साफ कैमरे पर कबूल कर रहा है कि वो बांग्लादेशी है। भारत में घुसकर पहले तो उसने शादी की और फिर पिता की जगह ससुर का नाम डालकर वोटर कार्ड बनवाया और अब एसआईआर के लिए फॉर्म भी भर चुका है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मोहम्मद मुल्ला वही वोट बैंक है जिसे पहले ममता बनर्जी ने पनाह दी, फिर वोटर बनाया और अब इनका बचाव कर रही है। बिहार को तुम्हें समझने नहीं पाया, जब समझा तो उसको नाम काट के बांध दिया था, निकाल दिया था, लेकिन हम लोग पहले से पकड़ा और इसको हम देखेंगे भी। अगर एक भी आदमी का लोग नाम बांध गया तो बीजेपी का गवर्नमेंट तोड़ के छोड़ेंगे। अब जब बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म भर रहे हैं तो ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जिन पर बरसों से खामोशी की चादर पसरी थी, चुप्पी थी। वो चुप्पी क्यों थी, किसके फायदे के लिए थी, कौन चाहता था कि ये लोग दस्तावेज चोरी छिपे बनवाते रहे? ये सवाल आज बंगाल की सियासत के बीचों बीच खड़ा है। लेकिन नवभारत संवाददाताओं ने जो ग्राउंड जीरो से पड़ताल की, उसे देखकर ये साफ हो जाएगा कि बंगाल में घुसपैठ सिर्फ बॉर्डर पर बाड़ तोड़कर नहीं हुई, ये घुसपैठ सिस्टम की चाबी घुमाकर हुई। और आज जब एसआईआर उस चाबी को वापस सख्ती के साथ घुमा रहा है तो फर्जी वोट बैंक का मॉडल टूटने लगा है। फर्जी पहचान की सत्ता चरमराने लगी और इसके असर की बेचैनी अभी से दिखने लगी है। गुजरात में जो बीएलओ मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है? राजस्थान में जो मर गया तो बीजेपी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में जो मर गया, क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा करना? अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? सबको अधिकार छीन लेता है और बीजेपी को बोलता है जेल में डाल देगा। बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नौकरी खा लेंगे। आपका नौकरी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। जिन बांग्लादेशियों पर अब तक वोट बैंक की राजनीति चलती रही, जिनके सहारे सत्ता की नाव पार लगती रही, आज वही घुसपैठिए वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। लेकिन असली कहानी ये नहीं कि वो भाग क्यों रहे हैं, असली कहानी ये है कि कैसे वो इतने बरसों तक बिना कागजों के, बिना पहचान के और बिना वैधता के इस देश की वोटर लिस्ट में घुसा दिए गए। और जब बंगाल में वोट शुद्धिकरण शुरू हुआ तो ये घुसपैठिए हड़बड़ाकर जमीन छोड़ने लगे। दादा, आप लोग कहाँ से आए हो? कोलकाता से आया। अब बांग्लादेशी है। आप बांग्लादेशी हो? हाँ। कब से हो कोलकाता में? 1 साल हो गया। कैसे आए थे? वो आया था, वो चुरा कर आ गया। तो अभी क्यों वापस जा रहे हो? इन्हीं से साल हो गया, इसलिए हम वापस जाना चाहेंगे। मेरा देश तो यहाँ पे नहीं है जी। मेरा देश बांग्लादेश है, डॉक्यूमेंट्स बांग्लादेश है, हाँ जी। इसलिए हम चला जाएंगे। जैसे जैसे बंगाल में वोट शुद्धिकरण का काम आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे घुसपैठियों के भागते चेहरे बढ़ रहे हैं, कैमरों पर कबूलनामे आ रहे हैं और साफ दिख रहा है कि वोटर लिस्टों को कैसे मैनेज किया गया था। एसआईआर को लेकर राजनीतिक पार्टियों में भले ही सियासत हो रही है, लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर के बिल्कुल करीब मौजूद बंगाल के गांव के लोग इसे लेकर खुश हैं। उनको एसआईआर से कोई परेशानी नहीं है। सीमा है भारत की जहां हम इस वक्त खड़े हैं और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो गांव हैं, जो लोग हैं, जो बस्ती हैं, वो यहाँ पर बसे हुए हैं। घर मकान यहाँ पर बाकायदा बने हुए हैं लोगों के। और इसके बाद एसआईआर को लेकर लोग क्या सोचते हैं यहाँ के, इनसे हम बात करेंगे। एसआईआर हो रहा है,
पेपर्स आप लोगों ने दे दिए पूरे? हाँ दे दिया, हमारा पेपर दे दिया, हो गया SIR हमारा हो गया। SIR को लेकर कोई विरोध है क्या, कोई गुस्सा आप लोगों के अंदर, या कह रहे नहीं SIR अच्छा है? ना कौन को बंदा गुच्छा करेगा, नहीं बोला हो गया ये हो गया, जे 1 नंबर बंदा ऐसे रहेगा, जे 2 नंबर है रहेगा नहीं से, यही बोलता है। आप लोग खुश हैं SIR? हाँ खुशी है। चाहे राहुल गांधी हो या फिर ममता बनर्जी, ये सभी SIR का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस विरोध की सच्चाई बंगाल में बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है। किस तरह से वोटर लिस्ट की सफाई के आंकड़े आ रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक बंगाल में SIR के दौरान अब तक करीब 27 लाख वोटरों की मृत, डुप्लीकेट या लापता के तौर पर पहचान हुई है। ये वो मतदाता हैं जो या तो मृत हैं, गैर हाजिर हैं, डुप्लीकेट हैं या हमेशा के लिए कहीं चले गए। इन 27 लाख वोटरों में 15,53,000 मृत मतदाता मिले, 58,164 डुप्लीकेट वोटर मिले, 2,61,000 लापता लोगों की पहचान हुई। वहीं 8,88,000 वोटर कहीं और शिफ्ट हो गए। जैसे जैसे SIR का डेटा कलेक्ट होगा, ऐसे मतदाताओं की संख्या बढ़ने का अनुमान है। इतना ही नहीं, बंगाल में 26 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम 2002 की वोटर लिस्ट से मैच नहीं कर रहे हैं। यानी अगर SIR नहीं हो रहा होता तो इन लाखों वोटरों के बारे में पता ही नहीं चलता और इनके नाम पर वोट देने का खेल चलता रहे। लेकिन SIR को लेकर जारी बयानबाजी के बीच चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में SIR की समय सीमा बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी। ऐसे में बंगाल में भी अब घुसपैठियों की पहचान के लिए और समय मिल गया है। लेकिन उससे पहले नवभारत की इस पड़ताल ने बंगाल की राजनीति का ब्लैक बॉक्स जरूर खोल दिया है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.